जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में अपनी इज्जत बचाने के लिए, थोड़ी बहुत सीटें पाने के लिए जो मुस्लिम कार्ड चुना है, मुस्लिम नेताओं को भर्ती किया है, अब वो मुस्लिम कार्ड उन पर भारी पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे को इसका उल्टा नुकसान चुकाना पड़ रहा है कि जिन इलाकों में बागी नेताओं के कारण भी इतनी मुसीबत नहीं थी, वो मुसीबत अब उन जगहों पर हो गई है जहां पर इन्होंने बाहर से मुस्लिम नेता भर लिए हैं और उन्हें टिकट दिया है। और झगड़ा इतना ज्यादा है कि वो कैमरे पर सामने आ गया, खुलकर सामने आ गया, और नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इन नेताओं का, जो पुराने नेता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इनका साथ नहीं देंगे। पहला मामला संभाजी नगर का है, छत्रपति संभाजी नगर का, जहां पर इन्होंने अब्दुल राशिद मामू को पार्टी में शामिल किया था, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। यहां से शिवसेना ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है कभी, लेकिन इस बार कांग्रेस क्योंकि साथ है नहीं, इन्हें लगता है कि कोई मुस्लिम नेता साथ ले लेंगे तो जो वोट मुसलमानों का कांग्रेस के साथ मिलने वाला था वो अब इनके जरिए मिल जाएगा, तो कुछ शायद हाथ लग जाए। हिंदू तो वोट देगा नहीं, इसलिए हिंदू उम्मीदवार उतारा नहीं है, तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अब जब इन्होंने पार्टी में शामिल किया था तभी झगड़ा हो गया था। चंद्रकांत खैरे वो उस प्रोग्राम में आए नहीं थे जिसमें इन्हें शामिल किया गया, लेकिन जब अब्दुल राशिद मामू पहुंचे थे आवेदन करने के लिए कि वो भी यहाँ के उम्मीदवार होना चाहते हैं, बनाना तो उन्हें ही था, लेकिन एक इनको पूरा करना होता है, एक प्रक्रिया है, पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटी है। तो वो जब गए थे तब उनकी मुलाकात हुई चंद्रकांत खैरे से बाहर ही, और चंद्रकांत खैरे से लगभग टकराव की स्थिति आ गई और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया चंद्रकांत खैरे ने कि हम आपका विरोध करेंगे। कोई कर्टसी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपका विरोध करेंगे। तो वो बचाव करने के लिए कहने लगे कि ताल्लुकात तो अच्छे हैं, ताल्लुकात तो अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी है, लेकिन हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि झगड़ा पहुंच गया है चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे के बीच में, क्योंकि अंबादास दानवे जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी थे विधान परिषद में, और उद्धव ठाकरे को सारी सलाह इसी तरह के नेताओं से मिल रही है। वही लाए थे अब्दुल राशिद मामू को कि हमें अपनी पार्टी में रखना चाहिए, हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत है। लेकिन अब जब चंद्रकांत खैरे, जो कि वहां से सांसद भी रहे हैं और वो भी पुराने नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि अब हम साथ नहीं देंगे, इनके पीछे नहीं चलेंगे, तो अंबादास दानवे का प्लान बिखरता हुआ नजर आ गया। ये तो चाहते थे कि मुस्लिम नेता भरे और पूरा शिव सैनिक जो हमारी पार्टी में है, यूबीटी का शिव सैनिक है, वो उसके पीछे चल दे और उसको जितवा दे। लेकिन पुराने नेताओं को ये मंजूर नहीं है और उन्होंने साफ कहा कि अब्दुल राशिद मामू ये वही आदमी है जिसने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का विरोध किया था। और ये किया था अब्दुल राशिद मामू ने, इसका विरोध कांग्रेस में थे, पहले तो वो कांग्रेस में थे और इन्होंने विरोध किया। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने शिवसेना पर पत्थर बरसाए, जिनका नाम दंगों में भी आया, और जो पूरी तरह से हिंदू विरोधी रहे हैं और बार बार हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रचने का भी इनके ऊपर आरोप लगता रहा है। इनके ऊपर एनएसए भी लग चुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उद्धव ठाकरे ने ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल भी किया और टिकट भी दे दिया, शिव बंधन भी बांध दिया। तो उद्धव ठाकरे ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से तुष्टीकरण में डूब चुके हैं और उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी भी तरह कुछ एक वोट हासिल कर लेना चाहते हैं, चाहे मुसलमानों के सामने नाक रगड़नी पड़े, चाहे जनाब उद्धव ठाकरे बनना पड़े, टोपी पहननी पड़े। यार ये टोपी पहनने और इन सबसे कम नहीं है जो उन्होंने किया है। शिव सैनिकों पर पत्थर बरसाने वाले, मुसलमानों को यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर नाम का विरोध करने वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर लेना, ये घोर पाप की तरह है और उद्धव ठाकरे ने ये पाप कर दिया है। इसीलिए इनके नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे। अब उद्धव ठाकरे जिताएं, खुद जाएं अब उन इलाकों में और अल्लाह अकबर के नारे लगाएं और वहां पर प्रचार करें अब्दुल राशिद मामू के लिए, जनाब जनाब कहते फिरे, तो शायद वो जीत जाए या शायद कुछ ठंग के वोट मिल जाए उन्हें। चांदवली इलाके में इसकी प्रभाग संख्या 161 में यहाँ पर भी हंगामा चल रहा है और शिवसेना के नेताओं का, यूबीटी के नेताओं का गुस्सा फूट रहा है कि आपको हम में से कोई क्या बेहतर उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार नहीं मिला था कि आपने एआईएमआईएम के नेता को भर्ती किया है, सैयद इमरान, जो कि पिछली बार एआईएमआईएम के टिकट पर लड़े थे, अब वो शिवसेना में शामिल हो गए, यूबीटी में, यानी कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी में शामिल कर लिया गया। एआईएमआईएम पार्टी, अकबरुद्दीन जिसने कहा था
कि 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा लो, हिंदुओं का क्या हाल होगा। इनकी पूरी घोर ऐसी मुस्लिम पार्टी है जो हिंदुओं से नफरत करती है। इनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं और उद्धव ठाकरे ने ऐसी पार्टी से लड़ने वाले नेता को अपने में शामिल कर लिया। और अब यहाँ के नेता कह रहे हैं कि हम इतने समय से यहाँ पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले 6 बार यहाँ पर शिवसेना जीतती रही, हमारा कॉर्पोरेटर बनता रहा और हिंदू कॉर्पोरेटर रहा है, तो आपने अभी यहाँ पर टिकट क्यों दिया, बाहर से आए हुए व्यक्ति को, मुसलमान को टिकट क्यों दिया? क्यों? क्योंकि आपको कुछ धार्मिक समीकरण बैठाने थे, आपको यहाँ पर मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए आपने सारे शिव सैनिकों का, हिंदू शिव सैनिकों का आपने वहां पर दमन कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनकी निष्ठा को और उनके जो आपके लिए अभी तक वो आपके साथ थे उस सब को आपने नजरअंदाज कर दिया। एक तरह से उनका अपमान है, उनके साथ धोखा है और इसी का गुस्सा अब निकल रहा है। और वो लोग भी सैयद इमरान का साथ देने वाले नहीं है। इन्होंने जोगेश्वरी वेस्ट से भी एक मुस्लिम नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया है, चंगेज मुल्तानी, उनको भी टिकट दिया गया है। विरोध उन्हें लेकर भी है, शिवसेना यूबीटी के अंदर ही विरोध है। तो पूरी पार्टी में इस वक्त उद्धव ठाकरे की समस्या बढ़ गई है। एक के बाद एक ऐसी इलाकों में समस्या आ रही जहां पर इन्होंने कांग्रेस से, एआईएमआईएम से, दूसरी पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार लिए और फट से अपनी पार्टी में डाल लिए हैं। और ये अभी तो 1-2 जगहों का नाम आया है, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है, ये बात दूसरे इलाकों तक भी पहुंचेगी और यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी होगी। देखिए, इन्हें तो यही इनकी कोशिश तो थी कि मुस्लिम नेता को भरे, मुसलमानों का वोट मिल जाए, कुछ हिंदुओं का वोट मिल जाए, हिंदुओं को बांट देंगे मराठी के नाम पर और उनसे वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन जब आपका संगठन ही आपके साथ नहीं होगा तो आपको कौन वोट देगा? उनकी मुसीबत ये पड़ गई है कि जो शिव सैनिक आज तक हिंदुत्व की बात करते थे, भगवा झंडा उठाए चलते हैं और हिंदू हक की बात करते हैं, हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय की बात करते हैं, लेकिन आज आपने उन्हें क्या कहा है कि जाओ मस्जिदों में जाओ, मौलानाओं के पास जाकर वोट मांगो, उनके पैर पड़ो, मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांगो। तो कैसे उनके लिए संभव है ये कर पाना, सिर के बल उलट पाना? उद्धव ठाकरे तो उलट गए हैं। उन्होंने तो अपने पिताजी के सामने ही उनकी पार्टी ने जनाब लिख दिया था, तो जनाब बाला साहेब ठाकरे कर दिया था। उनका ऐसा एक स्वर्गीय व्यक्ति और ऐसे महान व्यक्ति का इस तरह अपमान किया गया था विधानसभा में, जिसका खामियाजा उद्धव ठाकरे ने भुगता भी था। और तब भी यही समस्या आई थी इनके लिए कि इनके नेता कार्यकर्ता इनकी इस नीति से खुश नहीं थे और वो चुनाव में पूरे जोश के साथ उतर नहीं पाए। वो जो किया करते थे, आपने अब पर्चा ही बदल दिया। आदमी तैयारी कर रहा है गणित की परीक्षा की और वहां पर आ जाए विज्ञान का, किसी और का पेपर आ जाए, तो वो कैसे देगा? वो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज आप चुनाव में कहो कि नहीं हम तो इस्लाम की बात करेंगे, हम तो तुष्टीकरण करेंगे, तो आप तो गिरगिट की तरह बदल सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बदल सकता है। स्वाभिमान भी होता है व्यक्ति का और अपनी जो इतने समय से पार्टी में काम कर रहा है उसकी कुछ उम्मीदें भी हैं, वो भी पार्टी में आगे बढ़ना चाहता है। आपने उससे जिंदगी ये राजनीति करवाई है और आज आप उसी राजनीति के खिलाफ आप एक मुस्लिम उम्मीदवार लेकर बैठा देते हो, तो गुस्सा तो होगा ही, और जबरदस्त गुस्सा है। यूबीटी के अंदर ही गुस्सा है, इनको तो बाहर से प्रतिद्वंदी चाहिए ही नहीं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे से तो इनको इतना खतरा नहीं जितना अपनी पार्टी के अंदर हो रहे विद्रोह से खतरा है। ऐसे नहीं मन से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, कभी कोई शिव तीर्थ पहुंच रहा है, कभी कोई मातोश्री पहुंच रहा है, यही चर्चा चल रही है कैसे बागियों को बिठाया जाए। 2 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन भी, नामांकन वापसी का आखिरी दिन भी था, तो इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, क्योंकि अब विरोध इतना ज्यादा है कि इनसे संभल नहीं रहा है, इनके बेटे से भी संभल नहीं रहा है, आदित्य ठाकरे से। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गद्दार है के नारे तक लग रहे हैं मातोश्री के सामने। तो फंसे हुए हैं उद्धव ठाकरे। इनकी एकमात्र उम्मीद, ये इनके जो आखिरी कोशिश है कि यहाँ थोड़ा हिंदू थोड़ा मुसलमान, बटा हुआ हिंदू और एकजुट मुसलमान हमें मिल जाए और हम बीएमसी में कुछ पाले। अब इनकी उस उम्मीद पर भी पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी के ही नेता इनसे अब दूर हो रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।